बैंगलोर के आसपास अगर आप एक ऐसा ट्रैक ढूंढ रहे हो जहां आपको हिस्ट्री भी मिले, एडवेंचर भी मिले, थोड़ा सा फियर फैक्टर भी मिले और समिट से 360 डिग्री का एक क्रेजी व्यू मिले गाइस। समिट मीन्स टॉप ऑफ द हिल। अगर आप टॉप ऑफ द हिल से एक बहुत ही अच्छा बढ़िया सा वंडरफुल नज़ारा देखना चाहते हो तो गाइस मधुगिरी फोर्ट ट्रैक डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होना चाहिए। तो गाइस आज के इस व्लॉग में वी वुड बी गोइंग टू द मधुगिरी फोर्ट ट्रैक। ये गाइस मधुगिरी फोर्ट जो ट्रैक है, मधुगिरी इज़ अ मोनोलिथ। गाइस ये सेकेंड लार्जेस्ट मोनोलिथ है एशिया का। मोनोलिथ मीन्स सिंगल रॉक। इट इज़ अ सिंगल रॉक विच वी वुड बी क्लाइंबिंग। तो गाइज इस व्लॉग में मैं आपको पूरा रूट दिखाऊंगा, बेंगलोर से मधुगिरी का ट्रैवल, ट्रैक, एंट्रेंस, फोर्ट गेट्स, स्टीप सेक्शंस, सेफ्टी पॉइंट, मधुगिरी की हिस्ट्री, थोड़ी सी ज्योग्राफी और मैं आपको समिट का भी पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस दूंगा। गाइज ये ब्लॉग ऐसा नहीं रहेगा जिसमें मैंने थोड़ा से ट्रैवल सीन आपको दिखा दूंगा। इस ब्लॉग में मैं आपको कंप्लीट information दूंगा मधुगिरी ट्रैक की एंड वी वुड बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस आल्सो दैट यू गाइस आर हैविंग। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग गाइस। सो गाइस आज हम एक फिर से अनएक्सपेक्टेड ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड गाइस अभी जो टाइम हो रहा है 11:15 हो रहे हैं, आप देख सकते हो। एंड गाइस अब की बार हम कोई ऐसी फेमस प्लेस विजिट नहीं करेंगे, लेकिन गाइस अब की बार आज हम एक बहुत फर्स्ट क्लास ट्रैकिंग में चलेंगे। तो गाइस बिना किसी देरी के ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड अभी मैं स्पाइस गार्डन एरिया में हूँ गाइस। यहाँ से मैं मारुथली तक की एक कैब लेता हूँ या फिर एक बाइक राइड करता हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ मारुथली पे एंड मैं आपको बाकी के प्लान्स बताता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रैफिक कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है गाइस इस समय। ये देखो पूरा ही रूट पैक्ड है। सो फ्रेंड्स जो आज का हमारा प्लान है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड प्लान है। अनएक्सपेक्टेड प्लान किस सेंस में है गाइस, आज सुबह से मैं ऑफिस जा रखा था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं ट्रैक पे जाऊंगा, ना ही मेरा ऐसा कोई प्लान था। व्हाट वाज हैपनिंग, few of our company employees have decided that they would be going on track। वो guys वो ट्रैक पे जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। उसमें से one of the employee step back and then I got the opportunity to go to this particular track। लेकिन guys लास्ट में क्या हुआ, we both managed to go to the track together। so guys यहाँ पे जो ये ट्रैक है ये बहुत ही एक्साइटिंग ट्रैक होने वाला है। एंड गाइज अभी यहाँ पे मारुथली पे बहुत ज़्यादा जाम है, आप देख सकते हो, क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द वर्क हैपन्स एट नाइट टाइम ओनली। तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है इस टाइम पे। तो गाइज मैंने कुछ ज़रूरी सामान ले लिया है, जैसे कि मैंने आई एम कैरिंग 3 वाटर बॉटल्स, थोड़ी सी चॉकलेट ले ली है मैंने एंड 1 ड्रिंक आई हैव टेकन एंड लिटिल बिट ऑफ बिस्किट। तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, बैग तो मेरा थोड़ा सा भारी हो ही गया है गाइज, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने थोड़े से बनानास भी ऑर्डर करे थे बट बनाना तो राइट आए नहीं। तो एक काम करते हैं, इसे रूम पे ही छोड़ देता हूँ मैं एंड मैं फटाफट आगे जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, ये जो हम आज ट्रैवल करेंगे या फिर जो ये हमारी ट्रिप होगी, दिस ट्रिप इज़ being lead by the plan the unplanned company। and guys ये जो कंपनी है, this company offers you many journeys, वीकेंड ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स। एंड गाइस यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था इस ट्रिप का, दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी हम आगे जाके व्लॉग में देखेंगे, लेकिन गाइस इनकी वेबसाइट भी है, आप इनके बाकी के कुछ टूर्स एंड प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि गाइज कई बार क्या होता है, हमें अकेले जाना पड़ता है। अकेले सोलो ट्रिप्स आर गुड बट गाइज व्हेन वी गो विद डिफरेंट पीपल वी गेट टू नो मोर पीपल एंड गाइज काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन मिलता है। व्हेन यू गो विद अननोन फेसेस यू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड यू कोलैबोरेट विद डिफरेंट पीपल। सो इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। गाइज अगर आपका कभी भी कहीं जाने का प्लान बने तो आप इन लोगों की वेबसाइट चेक कर सकते हो, दे ऑफर अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो गाइज इस ट्रिप में वी आर गोइंग विद चंदन एंड अंजलि, दीज 2 guys आर लीड एंड वी वुड बी गोइंग विद द हेल्प ऑफ बस। सो फ्रेंड्स बस में तो मैं बैठ चुका था एंड इट वॉज एन एसी बस, तो इट्स गुड ओनली। तो गाइज़ अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा मधुगिरी का, तो मारुथली से मधुगिरी फोर्ट ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर है एंड इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स ऑफ टाइम। तो गाइज़ अभी रात के अप्रॉक्स 12:30 बज रहे हैं एंड व्हाट आई फील कि इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे वहाँ पे, क्योंकि ट्रैक का भी टाइम ही होगा कि जिस टाइम पे हमें वो ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम सब ने डिसाइड किया लेट्स
स्टे एट अ कैफ़े, मतलब थोड़ी देर किसी कैफ़े में रुकते हैं, विल हैव सम गुड फूड स्नैक्स एंड विल प्ले सम गेम्स। तो गाइज यहाँ पे हमें रास्ते में एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही प्यारा सा कैफ़े मिला, नेचर थीम पे बेस्ड कैफ़े था। एंड गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बल्ब्स लगे हुए हैं एंड कितने अच्छे लग रहे हैं रात को ये बल्ब्स ग्लो होते हुए। यहाँ पे एक झूला भी था, तो मैं कहाँ पीछे हटने वाला था, मैंने भी फटाफट स्विंग पे थोड़ी देर झूला झूला, अपनी चाइल्डहुड मेमोरी रिफ्रेश करी। एंड गाइज सच्ची बोलूँ तो मज़ा ही आ गया था, अभी तक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था इस पर्टिकुलर ट्रिप का। तो हमने क्या किया, आर ट्रिप लीड चंदन डिसाइडेड दैट लेट्स प्ले गेम। तो उन्होंने हमें नए नए गेम्स खिलाए, जैसे कि अमंग अस खेलते खेलते वी फाइंडेड आउट इम्पोस्टर ऑल्सो। एंड गाइज हमने इतना ज़्यादा मज़ा किया, एंड मज़ा करते करते वी became close, like we got to know new faces, new people, and eventually we interacted a lot। and कभी ऐसा लगा ही नहीं गाइज कि वी आर गोइंग विद स्ट्रेंजर। एंड गाइज इस कैफ़े में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कोट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे गाइज ये देखो, इफ लविंग चॉकलेट इज रॉन्ग आई डोंट वांट टू बी राइट। क्या बात है। Flashback. I'll give you the context of Madhugiri. So this is, as you know, this is the second highest monolith rock in the entire Asia. So the first one is the Savandurga, which you will find it near Ramnagar district. The second is this Madhugiri fort, and this is in Tumkur district, and this was built, I think, during the Vijayanagar dynasty. So during that time only this fort was built. I mean, mainly this fort was basically used to store all the weapons, amenities, and once you go tomorrow, you can find watchtowers, you can see all of that, and you have a very good architecture thing in the peak. If you go to the peak, you can see the architecture, some of the architecture from the Vijayanagar dynasty. And this was again later captured by Tipu Sultan, Hyder Ali, everyone has captured this place and have spoiled it. Coming for the trek, this is, I would tell, moderate, not easy, moderate trek. Easy to moderate, you can think. And the ascent is 3 kilometers, descent is 3 kilometers. So total length of the trek is 6 kilometers. And since we are starting the trek in the morning, I mean, it is actually good because all this while they used to allow during 8 o'clock, 9 o'clock, it was scorching heat, and since you are directly exposed, you would have felt tired. Since we are going early in the morning, I mean, you won't feel the tiredness compared to that. So what I would tell is, we all are in the group, we'll stay as a group and we'll go. Because since it's little dark, one will be leading, one will be at the tail. Okay, so make sure that you don't go behind the tail. So everyone should be between the one who is leading and one who is tail. They should be between. And also do not try to do some adventure kind of things, because at some point of time, you have this 70 degrees, 80 degree wala incline rocks. So make sure that, I'll tell you how the trail is. So starting when you enter, there are normal stairs. For the first 500 meters, there is normal stairs where you can easily go. After that, until you reach the peak, for most of the 80% of the trail, there is a supporting thing which you can carry, which you can hold and you can climb. So I request each and every person to hold that and climb, and do not try any other way to go. Because if you try any other way, the rock gets inclining and you might feel that, I mean, even you might lose the grip and you might fall. Mainly with the kids, I mean, make sure that, I mean, we'll see to it that they don't do anything, but also make sure that they are more safer than everyone else. Okay. And also, as I told you, there are some parts where the rocks go 70 degrees. If you find any difficulties, please call me or Anjali. We'll always be there. Okay. And also, there are 3 main gates. Okay. That is like the gates which they had done during that time. So you might feel, after you cross each gate, you might feel that I have reached the peak. But it is only when you reach the 3rd gate, that is when you have reached the peak. So there is a 3 big wala gate. You need to pass each gate. The 3rd gate is the peak. Okay. So approximately, I am thinking that we'll start the trek around 4:35, depending upon the time the forest guard leaves us to start the trek. We'll reach by around 6:37 is what I am thinking. We'll spend, I mean, if you are lucky enough, if we reach early, we can get to see the sunrise. Again, it depends upon the group speed. I mean, we will not force anyone to go faster. We'll go at our own pace. And then we'll spend like half an hour, 1 hour in the peak. Because
if you don't come down again, you know that it's summer now, you will feel too tired because you're directly exposed to sun, so you'll feel too tired. So before, like, we'll spend half an hour, 1 hour in the peak, and then we'll come down. So it takes hardly 50 minutes to 1 hour to come down. For climbing, it will take 1.5 hour to 2 hours. 1 hour later. सो फ्रेंड्स, जो अभी टाइम हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 बज चुके हैं गाइज. इट इज़ 5 AM इन द मॉर्निंग एंड गाइज इस समय यहाँ पे काफ़ी डार्क है. हमारी बस अप्रॉक्सीमेटली 4:30 के आसपास पहुँच गई थी, लेकिन गाइज यहाँ पे अभी फॉरेस्ट गार्ड ने गेट ओपन नहीं किया है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है गाइज. एंड ऐसे ही हमने थोड़ा सा चाय पानी किया. चाय पानी करते करते यहाँ पे टाइम अप्रॉक्स 6 बज गए हैं गाइज. 5:55 AM इज़ द करंट टाइम. एंड गाइज अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे. लेकिन गाइज यहाँ पे इस समय थोड़ा सा सनराइज़ होने वाला है. आप देख सकते हो कितना अच्छा एटमॉस्फेयर इस समय यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड गाइज जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी मधुगिरी बेटा के बारे में. ये इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही आगे ट्रैक में, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा. एंड कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है कि जैसे मधुगिरी बेटा अप्रॉक्सीमेटली 1200 मीटर है सी लेवल से. एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट है. इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट मोनोलिथ इन द एंटायर एशिया. सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे गेट ओपन हो चुका है एंड इट्स ऑलमोस्ट 6 AM. थोड़ा सा जल्दी हमने एक्सपेक्ट किया था कि 4:30 के अराउंड गेट ओपन हो जाएगा, बट नाउ टाइम इज़ रनिंग आउट. सनराइज तो क्या ही देखेंगे वहाँ पे, because it will take time. How much time it will take? So I think it will take around 2 hours, 2.5 hours to reach the peak. Yes. Because the entire distance is kilometers. Okay. And I mean, since we have started late at around 6 o'clock, I mean, we'll reach around 8 o'clock, 8:30. Okay. So sunrise we can see during the mid. Yeah, during the mid, if you're lucky enough, I mean, we'll be able to see it. Okay, guys. So guys, एक काम करते हैं, फटाफट आगे चलते हैं. Yeah. And let's see. Now that we have reached the starting point, so this is the starting point, and as you can see, this right side, this is the Kodandarama temple. It's the main temple for Madhugiri. So friends, I would like to give some information about Kodandarama temple. And guys, ये temple मधुगिरी की फुट हिल पे प्रेजेंट है. एंड मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इस टेम्पल के बारे में जान लो, फिर हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं. गाइस, यहाँ मधुगिरी फोर्ट के फुटहिल एरिया में एक एंशिएंट टेम्पल मिलता है, जिसे लोकल्स कोटे कोदांदरा टेम्पल के नाम से जानते हैं. कोदांदरामा भगवान रामा का एक रूप है, जहाँ कोदांदा उनके डिवाइन बो को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए यहाँ भगवान रामा को धनुषधारी रूप में पूजा जाता है. मधुगिरी ट्रैक इसी बेस एरिया से शुरू होता है. नीचे टेम्पल का पीसफुल एटमॉस्फेयर और सामने मधुगिरी का मैसिव रॉक हिल, जिसे एशिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक रॉक फॉर्मेशंस में से एक माना जाता है. तो ट्रैक स्टार्ट होने से पहले ही एक काम डिवोशनल फीलिंग मिल जाती है और फिर धीरे धीरे वो वाइब एडवेंचर में चेंज हो जाती है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने इस हिल के सेक्शन में. सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट राइट नाउ. जैसे कि आपको पता है कि टेम्पल के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. एंड सी, यहाँ पे डिफरेंट आपको एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे. जैसे कि एक एंट्री पॉइंट वो है. As you can see, these are all the watchtowers which was built during that dynasty. So I mean, basically, all these watchtowers was used to store all the missiles and amenities, weapons, everything. And there are basically 3 main gates which comes in the trail. So those are like main Dwara Bagilus. So one has to cross all those 3 doors, and that is when you find the peak. So that is the main significance of this place. So any idea, can we see from here which all do? And it's basically, if you see that, if you zoom that is the second one. Okay. That is the last one, is the third one. Okay. Like beyond that, there is the main peak. Okay. So guys, आप देख सकते हो, we have to go to this particular position and currently we are at the bottom. And जो अभी टाइम हो रहा है 6:10 हो चुके हैं guys. Let's see how much time it take us to reach there. Flashback. सो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ मधुगिरी ट्रैक का, कि मधुगिरी ट्रैक में कितने कितने सेगमेंट्स आएंगे, कितने कितने सेक्शंस आएंगे. मुझे उम्मीद है कि आपने ड्रोन शॉट व्यू या फिर मधुगिरी की थोड़ी सी रील्स या फिर वीडियोस तो देखी ही होगी. तो गाइज, जो ये मधुगिरी ट्रैक है, ये बेसिकली 3 ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइडेड है. सबसे पहले तो गाइज हमारा मंदिर आता है फुट हिल्स पे, कोडनरामा टेम्पल, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया. फिर गाइज जो हमारा एंट्रेंस है, एंट्रेंस से सबसे पहले हम जाएंगे अंटारलड़ा
बगेलू पे, जो अंटालडा बगेलू, इसे हम गेटवे 1 भी बोलते हैं गाइस। ये है हमारा फर्स्ट गेटवे। तो फिर जो हमारा अगला सेगमेंट आता है, अंटालडा बगेलू से हम जाएंगे दीदी बगेलू पे। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम बोलते हैं गेटवे 2। तो गाइस जो हमारा फिर तीसरा सेगमेंट आएगा, फिर हम जाएंगे दीदी बगेलू से फोर्ट के पास। जो ये फोर्ट के पास वाला एरिया है, यहाँ पे आपका एक मैसूर गेट भी होगा, जिसे हम गेटवे 3 भी बोलते हैं। तो गाइज ये है, ये तो इसके फॉर्मल नेम्स हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इनफॉर्मली बताऊंगा तो गाइज स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी सी स्टेयर्स आएगी। स्टेयर्स कंप्लीट करने के बाद आपका एक गेटवे आएगा। गेटवे आने के बाद आपको थोड़ा सा चढ़ाई वाला एरिया मिलेगा, जहाँ पे आप थोड़ा सा सपोर्ट से चढ़ सकते हो उस पर। वहाँ पे आपको एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद गाइज तीसरा सेक्शन आएगा। तीसरे सेक्शन में आपको बिल्कुल ही स्टीप स्लोप मिलेगा। वो अप्रॉक्स 70 डिग्री के आसपास उसका स्लोप होगा। हम वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। तो गाइज चलिए आगे चलते हैं, ट्रैक को एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव रीच दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस। एंड ये प्रॉपर आपको एक डोर शेप का आर्किटेक्ट मिलेगा। एंड सी द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी दे हैव पुट इन। एंड अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, सो ऑल स्टेयर्स आर देयर एंड वी वुड बी क्लाइंबिंग स्टेयर्स ओनली। सो फ्रेंड्स, अभी ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। एंड यहाँ पे स्टेप्स काफ़ी मैनेजेबल है। यहाँ आपको फोर्ट का आर्किटेक्चर बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। आपको स्टोन वॉल्स, गेटवेज और डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी मिलेंगे यहाँ पे। इस पार्ट में सब बिगनर्स लोग काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। बट गाइस धीरे धीरे ब्रीथिंग भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, बिकॉज स्टेयर्स वुड गेट steep. If we go a little faster, at least we can see the sunrise from some place. सो फ्रेंड्स, सनराइज़ देखने की एक्साइटमेंट में हम फटाफट आगे चलते गए। एंड गाइज यहाँ पे शेयर्स और मैनेजेबल ओनली, इतनी बड़ी शेयर्स नहीं थी। एंड गाइज पीछे मुड़ के हम बार बार नज़ारे देख रहे थे। यहाँ पे देखो गाइज कितने बड़े बड़े स्टोन्स प्रेजेंट है। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, पीछे बैकग्राउंड में सोसाइटी भी है। सोसाइटी बोल लो या आप विलेज बोल लो। एंड देखो गाइज यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स प्रेजेंट है। तो गाइज सनराइज़ हमें देखना था, तो हम फटाफट आगे चलते गए। एंड गाइज हमारी पूरी बॉडी वार्म अप होगी। एंड गाइज ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बैठ जाए। Do not sit, because now you are warmed up. Once you cool down, you will feel more tired. सो फ्रेंड्स, मैं भी फाइनली खड़ा हो गया और मैंने पानी पीना स्टार्ट किया। एंड गाइज आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, ये मधुगिरी ट्रैक का आर्किटेक्चर है या फिर फोर्ट है, ये बिल्कुल भी रैंडम कंस्ट्रक्शन जैसा नहीं लगता है। यहाँ पे हिल की नेचुरल स्टीपनेस को ही डिफेंसिव आर्किटेक्चर बना रखा है। एंड गाइज आप देखो, जहाँ जहाँ पे रॉक्स वर्टिकली अलाइंड है या फिर स्लिपरी है, वहाँ पे एनिमी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्लाइंब करना। और जहाँ जहाँ पर यहाँ पे आपको एक कॉमन पैसेज एक्सेसिबल है, वहाँ पर इन्होंने गेट्स, वॉल्स और नैरो पैसेज टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है। जगह जगह पर शेयर्स प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर एट लेवल 1 राइट नाउ। एंड जो अभी टाइम हो रहा है, दैट इज 6:20। Yeah, so another 3 more levels to go. I guess we are coming in a very good pace. Let's see how the team turns up. सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम गेटवे 1 से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे एक ओपनिंग दिखती है। एंड जैसे ही हम ओपनिंग में थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमें विजयनगर डायनेस्टी की कुछ और चीज़ें मिलती है। So this is the pond where they have. So one more interesting part about this is they have this rainwater harvesting wala thing place. So if you see the rocks over there, there will be some places where they have dug, so that all the waters when it rains, it comes and collects in this pond. So that is how they have done during that time. यहाँ पे फाइनली यू कैन सी दैट सन इज अबाउट टू राइज और इट्स ऑलमोस्ट राइज। Guys, एंड यू कैन sunrise. सी Come द fast. ब्यूटीफुल सनराइज हियर। गाइज इसी चीज़ का वेट कर रहे थे एंड इट इज़ फाइनली इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड पीपल आर कमिंग। हाउ इज द जोश? Hello. Hi, sir. सो फ्रेंड्स, जब भी आप पॉन्ड के आसपास प्रेजेंट हो तो आई वुड सजेस्ट कि अगर टाइम मॉर्निंग या फिर इवनिंग का हो रहा हो तो यहाँ पे पॉन्ड से पहले ही एक रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये थोड़ा सा स्टीप रास्ता होगा, लेकिन गाइज अगर आप ये स्टीप रास्ता क्लाइंब करोगे तो इट वुड डेफिनेटली बी वर्थ इट, बिकॉज You will get the best sunrise from here. Need to climb now. OMG। सो गाइज ऊपर जाने के बाद मैंने सनराइज़ तो बाद में देखा। सबसे पहले मैंने अपना ट्रैक का व्यू देखा, जहाँ से मैं समिट तक पहुँचूँगा। एंड गाइज सच्ची में
इट्स लुकिंग गुड राइट नाउ। एंड गाइज अगर मैं आपको सच बोलूँ तो ये ट्रैक सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, यहाँ पर आप लिटरली उन पाथवे पर वॉक कर रहे हो जो कभी मिलिट्री मूवमेंट, डिफेंस प्लानिंग, वॉच पॉइंट्स या फिर फोर्ट के कम्युनिकेशन का पार्ट रहे होंगे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। सो गाइज सनराइज देखने के बाद फाइनली हम अपने काइंड ऑफ फेस 2 के पास पहुंचने वाले थे, जहां पे आपको स्टीप सेक्शन मिलेगा एंड यहाँ पे आपको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, रेलिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे पकड़ के आप ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सकते हो। सो गाइज स्टेयर केस वाला पार्ट तो एंड हो गया था नीचे, एंड अब हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में चलते हैं फेस 2 की तरफ। सो फ्रेंड्स नाउ वी आर एट सेकंड लेवल ऑफ एंट्रेंस एंड जो यहाँ पे टाइम हो रहा है दैट इज़ अप्रॉक्स 650 यू कैन से, काफ़ी अच्छी स्पीड में हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। एंड नाउ वी हैव गॉट 2 मोर स्टेजेस। गाइज आप देख सकते हो पूरा स्लोप कितना स्टीप है यहाँ पे। दे हैव गॉट गुड प्रोटेक्शन, प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई है एंड दिस रेलिंग इज ऑल्सो देयर फॉर प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। बट गाइज इट टेक्स योर लॉट ऑफ एनर्जी, सो वेन एवर यू आर कमिंग हेयर just be planned and be prepared for this particular thing. It seems good in photographs, vlogs, but you have to face same reality as it is in front of you. सो फ्रेंड्स अब ट्रैक का सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है एंड यहाँ से रूट थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे आपको स्टेप्स नैरो मिलते हैं, थोड़ा सा गाइज यहाँ पे इंक्लिनेशन बढ़ जाता है और यहाँ से व्यू भी ओपन हो जाता है। अगर गाइज मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो So beautiful, यार, so beautiful. गाइज अब ट्रैक का रियल फील स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग में जो कॉन्फिडेंस था ना कि कुछ नहीं है, इजी सा ट्रैक है, अब थोड़ा सा रिस्पेक्ट आ रही है हिल को लेके। स्टेप्स स्टीप हैं और नीचे देखो तो टाउन का व्यू दिखना स्टार्ट हो जाता है गाइज। एंड गाइज अगर आप ये देखोगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपने काफ़ी ज़्यादा ड्रोन व्यूज़ वगैरह में देखा होगा, एंड अब हमें वहाँ पे ऊपर जाना है इस सेक्शन में। सो इट्स लुकिंग गुड राइट नाउ गाइज। एंड यहाँ पे बाकी लोगों से भी एक बार आइडिया लेते हैं। How's the Josh, guys? सो फ्रेंड्स इस सेक्शन में आपको फ्रीक्वेंट्स ब्रेक्स लेने चाहिए, हर 10-15 मिनट में आप रुककर थोड़ा सा वाटर सिप करो। बट गाइज लॉन्ग ब्रेक्स अवॉइड करना क्योंकि उससे आपका पूरा रिदम ब्रेक हो सकता है। एंड फ्रेंड्स अब आता है ट्रैक का सबसे थ्रिलिंग पार्ट। यहाँ रॉक सरफेस ज़्यादा एक्सपोज है, स्लोप शार्प है और ग्रिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ जगह पर रैलिंग सपोर्ट है लेकिन फिर भी आपको फुट प्लेसमेंट केयरफुली करना होता है गाइज। एंड गाइज यहाँ सीरियसली केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कैमरा पे शायद आपको इतना स्लोप ना लगे बट एक्चुअल में ये एरिया काफ़ी इंक्लाइंड है। अगर आपको हाइट फेयर है तो आप रेलिंग आराम से पकड़ो, स्लोली मूव करो एंड लिटरली आपको रेस तो बिल्कुल भी नहीं करनी है गाइज यहाँ पे। एंड फिजिकल स्टिफनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल स्टिफनेस, मेंटल हेल्थ होती है गाइज। बस आपको आगे बढ़ते रहना है, हर 10 कदम पे फोकस करना है, समिट अपने आप क्लोज आने लगेगा गाइज और आपको अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन दिखने लगेगी गाइज। गाइस हमने उस टेंपल से स्टार्ट किया था, अगर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। कैन यू सी दैट थिंग? आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। एंड गाइस अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एंड गाइज इस सेक्शन के बाद आपका ऑलमोस्ट थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है। इस फेज में आपको कोई भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बल्कि गाइज यहाँ पे स्टेयर्स टाइप का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी ये चीज़। एंड गाइज सच बोलूँ तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन मैनेज इट एंड इट्स ईजी ओनली। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच चुके हैं एंड नाउ स्टिल देयर इज सो मच डिस्टेंस टू गो। अभी हमें वहाँ पे जाना है। नीचे से देखने से पता नहीं लग रहा था गाइस, लेकिन यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। लॉट ऑफ डिस्टेंस यू हैव टू कवर राइट नाउ एंड लेट्स गो। एंड गाइज जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ खड़े होके आप इमेजिन करना 100-150 साल पहले यहाँ पे कितने ज़्यादा सोल्जर्स मूवमेंट करते होंगे, इन गेट्स पे गार्ड्स प्रेजेंट होते होंगे और यहाँ पे इस फोर्ट के अंदर सारी सप्लाईज वगैरह मैनेज होती होगी। ये प्रॉपर एक किंगडम था और एक डायनेस्टी थी और कुछ लोगों की प्रॉपर लाइवलीहुड थी। सो गाइज इतनी देर से हम लास्ट कर रहे थे कि दिस इज़ द लास्ट, बट नाउ वी हैव कम हियर एंड स्टिल देयर इज़ वे टू गो। एंड नाउ लेट्स गो आउटसाइड। जो गाइज अभी टाइम हो चुका है, इट इज़ 7:45 राइट नाउ एंड वी हैव गॉट डिसेंट टाइम। लिटिल बिट गाइज सन इज़ हार्श, अगर वो हमें गार्ड जल्दी जाना देता हम मज़े में ठंडे में यहाँ पे आ जाते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट सन इज़ लिटिल बिट हार्श, बट वी कैन गो गाइज, वी कैन मैनेज। लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट्स finish this track. We are finally at this point and you can see थोड़ा सा और जाना है, कितना जाना है कुछ नहीं पता। You can see हम वहाँ से आ रहे हैं। Can you see the city?
एंड नीचे का पॉइंट तो विजिबल ही नहीं है, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊंगा। सो सी नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अपर साइड। फटाफट हम पहुंचते हैं। A few moments later. सो फ्रेंड्स, अब फाइनल सेक्शन में हम मैसूर गेट से सीधा समिट की तरफ मूव करते हैं और यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें फोर्ट विजिबल होता है। थोड़ी सी एनर्जी लो थी, लेकिन गाइज एक्साइटमेंट वाज रियली हाई। बस गाइज अब फाइनली लास्ट स्ट्रेच है, थोड़ी सी थकान है। बस गाइज एटलीस्ट यहाँ से हमें एक इंसेन व्यू देखने के लिए मिल रहा है। गाइज जब आप इतना क्लाइंब कर लेते हो तो जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो हमें हर अपना स्टेप जो भी हमने लिया है वो वर्थ इट लगने लगता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड यहाँ पे एक एंट्रेंस आ चुका है। आई डोंट नो व्हाट इज़ बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन गाइज यहाँ पे आने के बाद इट इज़ फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। लिटिल बिट challenges was there during the mid of the journey, but now it's all settled. So guys, फटाफट हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर चलते हैं एंड यू कैन सी इट्स प्रॉपर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, या फिर आप इसे हिस्टोरिकल फोर्ट भी बोल सकते हो। समिट के जस्ट पहले का मूवमेंट गाइज ऑलवेज स्पेशल होता है। बॉडी थोड़ी सी टायर्ड होती है, माइंड साइलेंट होता है और हार्ट बस एक चीज़ बोलती है, यस आई एम गाइज ऑलमोस्ट देयर। सो गाइज आई एम ऑल्सो ऑलमोस्ट देयर राइट नाउ। एंड यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं। गाइज आई हर्ड फ्यू पीपल दैट दिस इज़ नॉट द एंड पॉइंट, दे आर डूइंग लिटिल बिट ऑफ फोटोशूट हेयर एंड नाउ वी हैव टू गो फॉरवर्ड। तो गाइस चलते हैं साथ में एंड लेट्स सी द थिंग। एंड नाउ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे टॉप पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है गाइस, इट्स सो गुड राइट नाउ। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट हिल्स आर देयर एंड गाइस यहाँ पे एक बड़ा सा लेक है, अगर आप देख पा रहे हो उसे। द बिल्डिंग्स आर देयर लिटिल बिट एंड गाइस ये जो ये एरिया है ये नीचे से विजिबल ही नहीं होता है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सन ज़्यादा ही शाइन कर रहा है गाइस, थोड़ी सी धूप ज़्यादा है। और गाइस हमने 8 बजे ये ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। बीच में हम 1-2 पॉइंट पे रुके भी थे, मैंने थोड़ा सा स्लो ही ट्रैक किया क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी वीडियो कैप्चर करनी थी। मुझे आपको ये रूट दिखाना था, थोड़ा सा आपको इसका ओवरऑल फ्लो दिखाना था, लेकिन गाइस लिटरली इट वाज अ गुड ट्रैक। सो फ्रेंड, समिट पे सब लोग पहुंच चुके थे। सम पीपल वर डूइंग फोटोशूट एंड सम वर एंजॉइंग। गाइस यहाँ पे नेटवर्क वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लिटरली यू कैन डू वीडियो कॉल, आपको नेट वगैरह प्रॉपर एक्सेसिबल रहेगा एंड आपको फ़ोन कॉल वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो गाइस हम सारे बैठे थे, तो बैठे बैठे हम थोड़े स्नैक्स खाने लगे। Thank you. हाउस द जोश? Hi. Take one. Hey, I can't finish. I'll take 2. Are you just pass on, no? सो फ्रेंड्स, थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम सब ने यहाँ पे 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देखा। यहाँ पे हमें मधुगिरी टाउन, ड्राई प्लेन्स, सराउंडिंग रॉकी हिल्स, फील्ड्स और दूर दूर तक ओपन होराइजन देखने को मिला। सो गाइस समिट पे मैं आ तो चुका हूँ, ऑनेस्टली यहाँ पे व्यू बड़ा क्रेजी है। नीचे पूरा मधुगिरी टाउन दिख रहा है और यहाँ पर हवा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो क्लाइंब हमने किया स्पेशली स्टीप रॉकी पाथ पे, उसके बाद ये व्यू एक अलग ही रिवॉर्ड जैसा फील हो रहा है। मधुगिरी का समिट गाइस हमें एक लाइव लेसन देता है। डिफ़िकल्ट पार्ट का रिवॉर्ड हमेशा व्यू में नहीं होता, कभी कभी कॉन्फिडेंस में भी होता है। आप नीचे से हिल देखते हो और सोचते हो कैसे चढ़ेंगे, और ऊपर आकर सोचते हो यार कर लिया हमने, फाइनली वी डिड इट। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव रीच्ड द पीक एंड चंदन वुड बी टेलिंग अस अबाउट द पीक। Okay. I mean, as you can see, the entire range, whatever you see, covers the small mountains around the Madhugiri fort. I mean, it took us like 2 hours to reach the peak, and it's good that all 20 of them made it. So friends, we came here as a team and we finished the track as a team only. So guys, मधुगिरी ट्रैक करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो अक्टूबर से फरवरी होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कूलर साइड पे होता है। एंड गाइज आप पीक समर टाइम पे या फिर पीक रेनी सीजन के टाइम पे ये ट्रैक अवॉइड करना। एंड गाइज फिर हम सारे लोग बैठे, हमने थोड़े से फ़ोटोशूट करवाए एंड वी वर चिलिंग एंड एंजॉइंग। Hip hip!
Hip hip! Hip hip! So Okay. friends, यहाँ पे जो हमारा टाइम हो रहा है that is approximately 9:20 and अभी हम यहाँ पे present है. So right now we are descending down the peak. So I think it's, as he told, it is 9:20 and we might reach by 10:20 or 10:30 or 11 max. Hope I think the same energy what all the travelers have now. I hope they have it in the base also. And guys, the view is very nice. So friends, यही इंसेन व्यू देखते देखते मैं आराम से नीचे उतरा. एंड गाइस नीचे उतरते हुए हमें केयरफुली उतरना चाहिए क्योंकि गाइस नीचे हमें स्टीप स्लोप दिखेगा. एंड कुछ लोगों को मतलब हाइट से नीचे देखने में प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें डर लगता है. दे हैव गॉट लिटिल बिट ऑफ फोबिया, बट गाइस इजीली मैनेजेबल है. आप थोड़ा सी अपने फुट को डायगोनल रखो एंड आराम से नीचे उतरते रहो. एंड गाइस ये देखो, एक डॉग भी नीचे कितनी जल्दी आराम से उतर रहा है. एंड गाइस चढ़ते समय तो मज़ा आ रहा था, नीचे उतरते समय और ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि हमें पूरा नीचे से टाउन दिख रहा है. यहाँ पे मुझे लेक दिख रहा है, मुझे सारे सेगमेंट दिख रहे हैं. और जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ इस समय हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है. एंड गाइस पूरा बॉडी रिलीफ है इस समय एंड वी आर लिटरली गोइंग डाउनवर्ड. गाइस ये थोड़ा सा ही नैरो पैसेज है जहाँ पे एकदम स्टीप है सेक्शन, जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कितना ज़्यादा स्टीप है यहाँ पे. जैसे ही ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमारी रेलिंग और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट वोंट टेक मच टाइम. सो फ्रेंड्स, मैं भी फटाफट नीचे उतरता हूँ एंड नीचे उतरने के बाद मैं सब लोगों का इंतज़ार करता हूँ कि एक बार सब लोग आ जाते हैं नीचे तो हम फाइनली किसी एक अच्छे ब्रेकफास्ट पॉइंट पे रुकेंगे एंड विल डू ब्रेकफास्ट. तो गाइज मैं नीचे चल के आपसे मिलता हूँ. सो गाइज फाइनली आई एम हेयर एंड गाइज मैंने सक्सेसफुली ये पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है. एंड जो गाइज अभी टाइम हो रहा है वो 10:20 हो रहे हैं. सो फ्रेंड्स अप्रॉक्स 11:15 पे सब लोगों ने ये ट्रैक कंप्लीट कर दिया है. एंड फ्रेंड्स ये था हमारा मधुगिरी फोर्ट ट्रैक का एक्सपीरियंस. अगर आप बेंगलोर के पास एक स्ट्रॉन्ग वन डे एडवेंचर चाहते हो जिसमें हिस्ट्री भी हो, फोर्ट एक्सप्लोरेशन भी हो और थोड़ा थ्रिल भी हो, देन मधुगिरी इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. लेकिन गाइज एक चीज़ याद रखना, ये ब्यूटीफुल प्लेस है बट रिस्पेक्ट मांगती है. प्रॉपर शूज़, अर्ली स्टार्ट, वाटर और पेशेंस के साथ आप यहाँ पे जाओ एंड इन्जॉय करो. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आप मधुगिरी जा चुके हो या प्लान कर रहे हो. मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में एक और नए एडवेंचर के साथ. अंटिल देन ट्रैवल सेफ, एक्सप्लोर मोर एंड क्रिएट न्यू मेमोरीज.